विक्टस विक्टस आप लोगों ने यार विक्टस बोलकर परेशान कर दिया है। परेशान नहीं कर दिया तो आपका काम है और रिव्यू करना मेरा काम है, तो बस इसीलिए आज आपके सामने Ryzen 7840HS विक्टस हमने लाया है और स्पेशली हम डिस्कस करेंगे HX प्रोसेसर के बाद में भी जो HP विक्टस ने HX प्रोसेसर का 780X और 760X जो मॉडल है वो बीच में लॉन्च किया, कट किया, फिर लॉन्च किया, फिर हटा दिया। पता नहीं यार ये सही है कि गलत है कि मार्केट में बस HP ने एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा किया। देखो यार सारे कंपनीज का अपना स्ट्रेटजी होता है। सिमिलरली HP विक्टस 7840HS RTX 3050 6GB रैम ये लैपटॉप पहले लॉन्च हो चुका था और कुछ अपग्रेड्स भी हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। लेकिन क्या हमें HX प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए और वो 80,000 में मिल जाएगा, और मिलेगा तो कहां से मिलेगा, कि हमको ये वाले लैपटॉप के साथ जाना चाहिए जो Ryzen 7 के साथ मिलता है। परफॉर्मेंस में दोनों में कितना डिफरेंस है ये भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे। थोड़ा बॉक्स ओपन कर लिया जाएगा। सर ये डब्बा हटाइए, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आइए। बात तो सही कह रहे हो सर, ये प्रोफेशनल लैपटॉप है। नहीं सर, ये गेमिंग लैपटॉप है। हटो तुम दोनों भाई लोग। हाँ ये प्रोफेशनल है ना गेमिंग, ये दोनों का मिक्सर है गाइस। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये गेमिंग लैपटॉप है या प्रोफेशनल लैपटॉप है। ये एक सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है क्यों HP विक्टस को लोग पसंद करते हैं। और HP का ब्रांड यू गाइस नो कि भाई ऐसे ही बिकता है, ऐसा लोग सोचते हैं और हम भी सोचते हैं। बट मेन बात आ जाता है क्या ये लैपटॉप यूजफुल है कि नहीं, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि आपको ये लेना चाहिए कि किसी और मॉडल के साथ जाना चाहिए। सो इसके फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए 200 वाट का इसमें आपको चार्जर मिल जाता है। इवन आई कैन रिकॉल कि एलोक्यू में 170 वाट का ही था। आप वीडियो देख लेना जाकर, एलोक्यू का वीडियो जस्ट मैंने पब्लिश किया था। उस लैपटॉप का भी कुछ खासियत है, 4060 के साथ आता है, बट ये 3050 के साथ आता है, बजट प्राइस में आता है। जहां तक बैटरी लाइफ की बात है गाइस, देखो ये 70 वाट आवर के साथ आता है और नॉर्मली इसके जो दूसरे वर्जन है उसमें 80 वाट आवर भी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें 70 वाट आवर है एंड eGPU मोड नहीं मिलता, तो आपको बैटरी सेवर जाकर चेंज करना पड़ेगा। बैटरी सेवर मोड में आपको ये 3 से 4 घंटा अराउंड आपको बैटरी लाइफ दे देगा अगर आप नॉर्मल हाइब्रिड मोड पर रखना। डिस्क्रीट मोड पर गलती से मत रखना। अगर आप नॉर्मल ब्राउजिंग एंड ऑल कर रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, OTT देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो 3 से 4 घंटे का अराउंड आपको अप्रॉक्स बैकअप देगा। इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन पर आ जाते हैं। Ryzen 7 7840HS which has 16 MB of L3 cache memory and base speed of 3.8 GHz by default, but it can reach up to 5.1 GHz. 8 कोर 16 थ्रेड 16 प्रोसेसर which provides well threaded performance for gamers. CPU TDP अगर देखा जाए तो 35 से 45 वाट तक आराम से पहुंच जाता है। 16GB का डुअल चैनल 8x2 रैम 5600 मेगाहर्ट्ज का। पॉइंट टू बी नोटेड 4800 या 5200 मेगाहर्ट्ज नहीं, 5600 मेगाहर्ट्ज, जो कि HP रैम एंड SSD की क्वालिटी पर काफी ध्यान देता है, जो कि मैंने 2023 में एक्चुअली में फील किया। करेक्ट। अब यहां पर अगर हम इसके SSD की क्वालिटी देखें तो भाई SSD में आपको दो ऑप्शन मिलता है, 512GB एंड 1TB के। दोनों ऑप्शन के साथ आपको ये अवेलेबल है मार्केट में या Amazon पर। 2TB तक एक्सपेंडेबल है एंड ऑल्सो इसका रीड एंड राइट स्पीड 7000 टच करता है। दैट शोज द क्वालिटी ऑफ द SSD बीइंग यूज्ड। एंड द रैम तो आपने देखा ही, इसमें आपको 95 वाट TCP का 6GB VRAM RTX 3050 मिलता है, which is powerful enough to give gaming editing performance you require. प्राइस रेंज में भी इंपॉर्टेंट है, तो भाई इस प्राइस रेंज में अगर आपको ये परफॉर्मेंस मिलता है, जो कि आगे हम देखेंगे, आइडिया आपको लग जाएगा। लाइफ टाइम MS Office 21 आपको इसमें मिल जाता है, तो प्रोडक्टिविटी वाले काम में तो कोई दिक्कत ही नहीं आना। 1080 आपको HD कैमरा इसमें मिल जाता है विद बैकग्राउंड ब्लर एंड ऑल इफेक्ट भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। बिल्ड की बात अगर की जाए तो इट्स मैट फिनिश पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आपको देखने को मिलता है। काइंड ऑफ रबराइज्ड फिनिश, मैट एंड रबराइज में आपको जल्दी इतना आसानी से फिंगरप्रिंट और वो उस पर टच नहीं आने वाला, तो एक अच्छी बात है। लुक्स रियली एलिगेंट एंड प्रोफेशनल गेमिंग का मिक्सचर। बिल्ड क्वालिटी एक मैटर ऑफ क्वेश्चन हमेशा से रहा है HP विक्टस के केस में। तो एज आई सेड अर्लियर गाइस कि भाई 2023 में 2022 से अगर कंपेयर करें तो HP विक्टस के हिंज क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट किया गया है, जो कि आप देख सकते हो। स्टिल माइनर सा वोबलिंग कह सकते हैं, बट यार इस प्राइस सेगमेंट में ना ऐसा ही रहता है। यहां तक तो अचीव किया HP ने, दैट्स अ प्लस पॉइंट। बट एक चीज यहां पर मिस कर गया HP, आई डोंट नो व्हाई। जब इन्होंने हिंजेस को बेटर किया तो यार बॉडी रेशियो को क्यों भूल गए। मतलब आपके सामने है कि थोड़ा सा अपलिफ्ट करने में आपको दोनों हाथ का जरूरत पड़ने वाला है। माइनर बॉडी फ्लेक्स देखा जाए तो इसमें आपको देखने को मिलता है, और कीपैड फ्लेक्स की बात की जाए तो वो तो काइंड ऑफ नेग्लिजिबल है। इसमें आपको फुल साइज कीबोर्ड लेआउट, क्लीन लुकिंग कीबोर्ड लेआउट आपको देखने को मिल जाता है विद सिंगल जोन RGB कीबोर्ड। ये मैंने विक्टस में फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, रिव्यू जो मैं कर रहा हूं कि भाई RGB कलर के साथ आपको मिलता है, व्हिच लुक्स एलिगेंट इन दिस प्रोफेशनल लुक, सही बताऊं तो। एंड टाइपिंग फील इज रियली गुड बिकॉज ये मैट टेक्सचर, मैट फिनिश के साथ थोड़ा डिफरेंट करने का कोशिश किया गया है। जो कीज के बीच में स्पेसिंग है वो काफी अच्छा है। एंड जहां तक ट्रैक पैड की बात है तो ट्रैक पैड का साइज काफी अच्छा है एंड व्हाइल प्लेइंग गेम एंड ऑल आपके हाथ में ट्रैक पैड नहीं फंसता है। चलो पहले की हम
हम गेमिंग स्टार्ट करें, गेमिंग में हम ये 95 वॉट पूरा यूटिलाइज कर पाते हैं कि नहीं, उसके पहले मेन चीज ये जान लेते हैं, क्या इसका बेंचमार्क कैपेबल इनफ है। 3D Mark 10 की बात की जाए तो भाई इससे 6000 प्लस स्कोर निकाल कर लाता है, जो कि ठीक ठाक है। और PC Mark 10 भी 5600 स्कोर, भाई इस हिसाब से Ryzen 7 ने अच्छा स्कोर निकाल के दिया। और अगर Ryzen 7 का 823 का स्कोर देखा जाए तो भाई 15000 प्लस, जो कि सही स्कोर है। और अगर आप Geekbench CPU एंड Geekbench GPU स्कोर देखते हो तो ये आप कंपेयर कर सकते हो सिमिलरली देखकर। और अगर हम SSD के रीड एंड राइट स्पीड की बात करें तो भाई ये 7000 जैसा मैंने कहा कि एक अच्छा स्पीड निकाल कर आपको देता है। SSD Gen 4 जो इसमें यूज किया तो वो अपने फुल पोटेंशियल पर रीड राइट आपको देता है। इससे फायदा क्या होने वाला है भाई, अगर SSD की क्वालिटी अच्छी है ना तो आपको जो फ्लॉनेस है, आपका जो वे ऑफ वर्किंग है वो बेटर रहता है। अगर नॉर्मली प्रॉब्लम लैपटॉप में आते कब है, जब SSD फेल हो जाता है या SSD में एरर आ जाता है। बट आई फील सो कि इसमें SSD जो लेटेस्ट यूज किया गया है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब इसी बेंचमार्क के बेसिस पर गेमिंग करके देखते हैं, लेट्स सी गेमिंग में क्या परफॉर्मेंस आपको ला कर देता है। सो गेम स्टार्ट करते हैं GTA 5 से। कुछ सेटिंग्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ 80-90 FPS देखने को मिल रहा था, बट ये बढ़ेगा दोस्तों, जस्ट वेट एंड वॉच। हम सेटिंग जैसे चेंज करेंगे, और इसमें भाई ज़्यादा रैम VRAM यूटिलाइज नहीं हो रहा था, इवन रैम भी सिर्फ 11 GB यूटिलाइज हो रहा है। तो भाई इतना हैवी गेम नहीं ना, आप सेटिंग्स चेंज करेंगे, देखना 120 FPS के ऊपर लेकर मारेगा इसको, और भाई 125 FPS आराम से देखने को मिल रहा है। CPU यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर अभी कुछ देर में आगे राइट स्क्रीन में दिखाएंगे भाई, AMD में थोड़ा टेम्परेचर रीडिंग में कभी प्रॉब्लम आता है, बट वॉटेज देखो भाई GPU का, भाई GTA 5 जैसे गेम में भी 80+ वॉटेज पुश कर रहा है, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाएगा। सिमिलरली ये सारे दूसरे गेम्स में भी यही परफॉर्मेंस निकाल कर दिया है। अगर आप Cyberpunk में आओगे तो यहाँ रीट्रेसिंग अल्ट्रा ऑन करके DLSS ऑन DLSS ऑफ में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। भाई रीट्रेसिंग अल्ट्रा में अगर 50+ FPS मिल जाता है 3056 GB VRAM में, तो दैट्स अ गुड FPS सीरियसली मैं कहूँ तो। और आपको VRAM भी पूरा ही पुश कर रहा है। आप लेकिन ओवरड्राइव में खेलने का कोशिश मत करना, चाहे आप 3050 की बात करो, चाहे 4050 की बात करो, या इवन 4060 की बात करो। भाई ओवरड्राइव में ना सारे लैपटॉप की वाट लग ही जाती है, लेकिन आप सामने देख सकते हो कि DLSS ऑन करके भी 15 FPS के ऊपर नहीं जा रहा है। अब आ जाते हैं फार क्राई में, DLSS ऑफ DLSS ऑन। आप FPS देखो भाई 80+ FPS अगर मिल जाए ना, और यहाँ पे भी 5 GB के ऊपर VRAM यूटिलाइज हो रहा है। और भाई ये CPU इंटेंसिव काइंड ऑफ गेम है, GPU का भी यूटिलाइजेशन है, बट आपके सामने है। इट्स अ गुड प्लेएबल गेम, और इसको आप पॉज कर आप चेक कर सकते हो क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब RDR2 में आ जाते हैं। RDR2 में आप DLSS और DLSS ऑन का सिचुएशन देखो। इसमें भी मैंने जो मैक्स आउट देखा कि 80+ FPS देखने को मिला कहीं ना कहीं किसी फ्रेम में, और 75 इन एन एवरेज देखने को मिला। वॉटेज पुश पूरी गेम में लिटरली इस विक्टर्स ने अच्छा वॉटेज पुश किया है, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूं भाई इसने अपने पूरे फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज किया है, 5600 मेगाहर्ट्ज के रैम को भी। अब नेक्स्ट गेम है इविल डेड। इसको हम लोग नॉर्मल रीट्रेसिंग ऑफ करके, भाई इसमें थोड़ा सा ग्राफिकल यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, और आप देख सकते हो कि भाई इसमें कंटिन्यूअस वॉटेज, भाई इवन 95 वॉट को कैसे प्लस पुश कर दिया, उसको ध्यान रखते हुए आप अगर चेकें। बीच बीच टेम्परेचर आपको राइट में देखने को मिलेगा, उस पर भी ध्यान देना आप। 60 to 70 इवन 75-80 भी टच किया था। भाई ठंडे का माहौल है तो टेम्परेचर तो वैसे भी कंट्रोल्ड है, बट स्टिल 75-80 इसने टच किया था। 66, 60, 70+ एंड एवरेज आपको इसमें FPS देखने को मिला पूरे गेमिंग में। काफ़ी देर हमने गेमिंग किया था। आप थोड़ा सेटिंग्स को मैक्स आउट कर देते हैं एंड यहाँ पर DLSS ऑन कर देते हैं, एग्जैक्टली सही कहूँ तो, और विद लिटिल बिट मैक्स आउट परफॉर्मेंस को भी करते हुए आप FPS देख सकते हो इन एन एवरेज 60 to 70 देखने को मिल रहा है। वॉटेज अगेन इट्स मोर देन 90+ वॉटेज पुश हो रहा है, और भाई 5.8 GB VRAM, ऑलमोस्ट 6 GB VRAM तक ये पुश कर रहा है। दैट मीन्स कि भाई परफॉर्मेंस इस ये लैपटॉप आपको पूरा निकाल कर देगा, और कहीं मेरे को कोई थ्रॉटलिंग या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट गेम पर है, जो कि Alan Wake 2। आप राइट में टेम्परेचर देख सकते हो कि 60 CPU टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी कुछ देर बाद हमने जस्ट नेक्स्ट गेम पे जब स्विच किया, बट टेम्परेचर को सीरियसली बताऊँ 77, 75, 78 बेस्ड ऑन गर्मी ये चेंज हो सकता है, 80 डिग्री सेल्सियस पे भी जा सकता है। बट सही बताऊँ ठंडा इतना ज़्यादा है भाई, बाहर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या कर सकते हैं। अब FPS अगर आप देख सकते हो बेसिक सेटिंग्स के साथ आपको 60-70+ FPS दिखा रहा है, और हम इसको थोड़ा सा मीडियम सेटिंग्स में अगर कर दें और DLSS रिकंस्ट्रक्शन भी ऑन कर दें, तो आप देख सकोगे कि क्या आपको FPS मिलेगा। देखो यहाँ पे हमने सब कुछ मीडियम कर दिया है, और थोड़ा सा रीट्रेसिंग तो नहीं कहेंगे, बट रीट्रेसिंग काइंड ऑफ ऑन कर ही दिया हमने, तो आप देख सकते हो कि FPS गिर के 30 पर आ चुका है। और यहाँ पे भी यूटिलाइजेशन, लेकिन GPU यूटिलाइजेशन पूरा है, इसीलिए हम कहेंगे कि इसको आप नॉर्मल क्वालिटी DLSS पर खेलो, हाई सेटिंग्स में खेलो, लेकिन कोशिश करो कि देखो अभी हमने यहाँ पे रीट्रेसिंग ऑन कर दिया। रीट्रेसिंग ऑन करते ही वॉट लग गया सिस्टम का। भाई रीट्रेसिंग अच्छे लैपटॉप, अच्छे GPU नहीं फेस कर पाते हैं।
तो कोशिश करो कि भाई आप री ट्रेसिंग ऑफ करके खेलो, DLSS ऑन करके रखो, आपको ये लैपटॉप भी एक अच्छा परफॉर्मेंस, भाई गेम खेलना है, स्टोरी गेम खेलना है, थोड़ी ना लड़ाई करने जाना है, बट स्टिल ई स्पोर्ट्स लेवल गेम भी ये लैपटॉप करा देगा, क्योंकि वैलोरेंट पे हमने चेक किया था, इसने 250 प्लस FPS लाया था, जो हम बाई चांस दिखा नहीं पाए आपको। बट अगर हम स्पाइडरमैन में चेक करें तो स्पाइडरमैन में आप देखोगे ये जो सिचुएशन है, ये जो फाइट सीन है, यहाँ पे नॉर्मली FPS अच्छा नहीं मिलता है, बट 67 प्लस FPS देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब इसको अगर हम वेरी हाई सेटिंग पर कर दें तो स्टिल हमारा FPS 59 65 के अराउंड रेंज कर रहा है। हम RTX 4050 अगर लेते भी हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 10 FPS और एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपका काम 67 70 FPS में भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब रीट्रेसिंग अगर आप ऑन करते हो तो भाई यहाँ पर रीट्रेसिंग ये लैपटॉप झेल लिया। अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन, जिस तरह से किया गया है गेम का। 45-46 FPS एक अच्छा हम कहेंगे। अभी हम DLSS ऑन किए हैं रीट्रेसिंग ऑन करके, तो अगेन 2-3 FPS 4 FPS बढ़ते हुए, जो कि DLSS 2 का सपोर्ट हम यहाँ को देखने को मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन जैसे गेम को तो ये एक हाथ से खिलवा देगा। खेलना आपको पड़ेगा, लेकिन चलो अब इसमें थोड़ा सा सेटिंग हम चेंज करते हैं और इस सेटिंग में आप पॉज करके देख लेना। सेटिंग टेम्परेचर राइट में देख सकते हो कि 70 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट टच कर दिया है। अब इसमें हमने जो 4-5 गेम खेले, इसमें हमने एलन वेक भी खेला, स्पाइडरमैन भी खेला और सारे लेटेस्ट टाइटल खेले। तो जिन लोगों को भाई ये कंफ्यूजन है कि भाई 3056 GB VRAM क्या हमको लेटेस्ट टाइटल AAA टाइटल्स खिला पाएगा, भाई जब हमने एलन वेक 2 इसमें खेल लिया, आई कैन से कि भाई रे ट्रेसिंग हाइप पर कोई इवन 4050 भी आपको अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा ना। 4056 GB VRAM में फुल पोटेंशियल के साथ आप खेल सकते हो रीट्रेसिंग ऑन करके। 20 25 30 40 जो FPS आपको है वही देखने को मिलेगा। 6 GB VRAM, एक लिमिट है 6 GB VRAM का, प्लस 30 50 95 वॉट का, तो उसके हिसाब से इसने जो परफॉर्मेंस दिया ना इस प्राइस रेंज में अच्छा दिया। ये लेकिन उसी गेम्स की बात है भाई जहां पे 6 GB प्लस VRAM भी चला जाता है, लाइक फोर्जा होराइजन, एलन वेक 2 एंड इवन अपने फार क्राई में अगर हैवी रीट्रेसिंग हम रखते हैं तो। लेकिन अगर आप दूसरे गेम में परफॉर्मेंस देखोगे, एग्जांपल स्पाइडरमैन में, स्पाइडरमैन माइल्स मोराल में, इन सब में इन्होंने परफॉर्मेंस इवन रीट्रेसिंग मीडियम रखने के बाद भी ठीक ठाक दिया। दैट मींस कि लैपटॉप कैपेबल एनफ तो है। अब भाई गेम खेलते वक्त ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है भाई इसके सॉफ्टवेयर को आप अच्छे से समझो। इसमें आपको HP ओमेन का जो हब मिलता है, गेमिंग हब मिलता है, जो सॉफ्टवेयर मिलता है, ये काफी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आता है, जिसमें एक कमी भी है कि eGPU मोड आपको देखने को नहीं मिलता है, डिस्क्रीट एंड हाइब्रिड ही मिलता है। तो अगर आप डिस्क्रीट मोड पर इसको करते हो तो कंप्लीट GPU को यूटिलाइज करेगा वाइल गेमिंग। लेकिन ये सजेस्टेड है डिस्क्रीट मोड आप तभी यूज करो जब आप बैटरी कनेक्ट करके गेमिंग कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, बिकॉज वो बैटरी आपका ज्यादा खाएगा लेकिन परफॉर्मेंस गेम में थोड़ा बेटर लाकर देगा। अगर हम हाइब्रिड मोड से कंपेयर करें तो गेम बूस्ट मोड मिल जाता है, क्लीनर मोड मिल जाता है। सो ये जो गेमिंग हब है एग्जैक्टली HP ओमेन का, इसमें आपको सारी वो फैसिलिटीज मिल जाती है, सारे वो फीचर्स मिल जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं हम नहीं उम्मीद करते हैं कि इस बजट प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से इसके कैमरा को भी एडजस्ट कर सकते हो, कैमरा के बैक पैनल्स को ब्लर कर सकते हो, कैमरा के बैक में आप कोई भी स्क्रीन लगा सकते हो, कोई फोटो लगा सकते हो, तो वो सारे सेटिंग्स आपको इसके गेमिंग हब्स में ही मिल जाता है। प्लस आप यहां से गेम डाउनलोड भी कर सकते हो। बट एक ही कॉन इसमें मैं कहूंगा कि भाई eGPU मोड HP विक्टस में देना चाहिए था इनको, क्योंकि अगर मेरे को बैटरी परफॉर्मेंस और बेटर निकालना हो eGPU मोड का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है। जहां तक डिस्प्ले की बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के डेट में लोगों के लिए रहता है। डिस्प्ले ठीक है यार, मतलब ये आपको 250 निट्स ब्राइटनेस कहते हैं, बट एक्चुअल रियल फील जो हमने टेस्ट किया वो 270 प्रॉक्स है और ये आपको 45% NTSC कंपनी बताती है और 50 के अराउंड sRGB देता है। तो और जो डिस्प्ले क्वालिटी है 144 हर्ट्ज का एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है, कोई आपको कलर ब्लीडिंग एंड ऑल नहीं देखने को मिलता है। उस हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी मुझे इस प्राइस रेंज में 75 और 1000 के अराउंड में अगर हम देखें तो एक अच्छा देखने को मिला। लेकिन कंफ्यूजन आपको वहां रहेगा कि भाई 82,000 रुपीज में वो तो 100% sRGB दे रहा है HX वाला। जस्ट वेट एंड हम उस पर भी आएंगे कि भाई क्या वो पॉसिबल है, एंड जिन्होंने खरीदा दे आर हैप्पी, बट स्टिल क्या वो लैपटॉप अभी भी मार्केट में मिल जाएगा। आते हैं उस टॉपिक पे, पहले इसको कवर कर लेते हैं। जहां तक इसके डिस्प्ले की बात है, ये आपको गेमिंग एंड ऑल में अच्छा, OTT मूवी वॉचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला। यू गोना फील गुड। डिस्प्ले की क्वालिटी पता चल जाता है वाइल गेमिंग एंड वाइल वॉचिंग मूवीज एंड ऑल। आई फील लाइक डिस्प्ले इज गुड एनफ फॉर डूइंग कलर, नॉट कलर ग्रेड वर्क, बट फोटोशॉप एंड ऑल में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो चलो अब इसमें प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड फोटोशॉप चेक करते हैं क्या ये कैपेबल एनफ है। कैपेबल तो है, कितना कैपेबल है वो देख लेते हैं एक बार। प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट टेस्ट ना करें तो फायदा क्या है। तो ये
13 मिनट का वीडियो है जो हमको 4 मिनट में एडिट हो गया। भाई Ryzen 7 का सपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रीमियर प्रो में फायदा तो दिखा रहा है यार। मतलब अगर हमको 4 से 5 मिनट में ये हो जाए, और हम इसमें आफ्टर इफेक्ट्स भी हमने चेक किया तो आफ्टर इफेक्ट रेंडर, जो लोगो रेंडर हम देख रहे हैं, तो इसको भी इसने हैंडल कर लिया, जो कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। और Ryzen 7 में थोड़ा बेटर काम करता है, बिकॉज स्पेक्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट वो लिखा होता है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा पावरफुल ऑप्शन देखने को लगा ये। और हम ब्लेंडर भी चेक कर रहे हैं, तो ब्लेंडर में भी इसने अच्छा ही वर्क किया, एक लिमिटेड कंडीशन को अगर ध्यान रख के कहें तो। पोर्ट्स की जहां तक बात है, Ryzen 7 या Ryzen सीरीज में हमको पोर्ट 4 मिलना चाहिए, थंडरबोल्ट 4 तो नहीं मिलता है, बट इसमें आपको जो पोर्ट मिलते हैं वो आपके सामने है। अगर इसके बैक साइड में अगर आप देखोगे तो बैक साइड में इन्होंने कंप्लीट थर्मल को मेंटेन करने के लिए फुल ऑन एग्जॉस्ट का एरिया दे रखा है। हवाई माहौल बना रहेगा, लेकिन एक पोर्ट देना चाहिए था। अगर आप इसके साइड में देखोगे तो आपको एक ऑल इन वन हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। और अगर इस साइड देखोगे, राइट साइड में तो USB Type-C 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ स्लीप एंड चार्ज ऑप्शन मिल जाता है, 2 C Type-A एंड एक HDMI 2.1 मिल जाता है। और बैक साइड में आपके पास पैनल है जिसमें भी हवाई माहौल थर्मल्स मेंटेन किया जा रहा है, और एक और C Type पोर्ट RJ45 LAN केबल देखने को मिलता है इसमें। USB Type 4 नहीं मिलेगा इसमें, और आपको 2 वाट के बैक फायरिंग स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। जहां तक इसकी साउंड क्वालिटी की बात है, नॉर्मली HP के सारे लैपटॉप्स मेरे को अच्छा देखने को मिलता है, HP ओमेन में बल्कि मेरे को क्वालिटी काफी अच्छा लगा था। इसमें खराब नहीं है, क्लैरिटी है, क्रिस्प है, क्लियर है, बट लाउडनेस कहीं ना कहीं थोड़ा कम है, एवरेज कह सकते हैं, जो एक इस बजट प्राइस के लैपटॉप में देखने को मिलता है। कैमरा क्वालिटी की बात है तो 1008 पिक्सल का कैमरा 30 FPS पे रिकॉर्ड होता है। इट्स गुड इनफ, मतलब क्वालिटी आई कैन से लाइट्स नॉर्मल जो चल रही हैं उस लाइट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इट्स गुड इनफ टू डू ऑल द वीडियो कॉल। उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वो सारा काम आसानी से हो जाना। बट इसमें जो इफेक्ट्स मिलते हैं, बैकग्राउंड ब्लर, आप पीछे इमेज चेंज कर सकते हो, ये सब फीचर्स मेरे को अच्छे लगते हैं, जो कि आपके HP M1 हब से कस्टमाइज कर सकते हो। प्लस इसमें शटर बटन आपको मिल जाता है ऊपर के साइड, जिससे कुछ इस तरह से आप बंद कर लो। आपको वैसे तो Lenovo में साइड मिलता है, HP में आपको ऊपर ही मिल जाता है, सिमिलरली टू डेल ऑल्सो। तो ये होना जरूरी है, करेक्ट, जहां की मेरे को Asus के लैपटॉप में ये चीज मिसिंग लगा। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट डू इट। प्रोस तो मैंने बहुत बता दिया, बट एक बार कॉन्स को आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं कि भाई इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही SSD स्लॉट मिलता है। इतना अगर 2.38 kg का लैपटॉप है तो भाई कम से कम 2 स्लॉट देने में क्या जा रहा है, आई डोंट नो। बट 512 GB ही इसमें आपको SSD मिल रहा है, जबकि 1 TB का भी ऑप्शन है। 512 GB हटा ही दो ना ऑप्शन, 1 TB का ही रखो, ये एक मेरे को लगता है। दूसरा, इसमें आपको eGPU मोड नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज इस प्राइस रेंज में आज के डेट में सारे लैपटॉप मक स्विच दे रहे हैं, मक स्विच के साथ eGPU मोड भी मिल रहा है, बट इसमें आपको सिर्फ डिस्क्रीट एंड हाइब्रिड मोड ही देखने को मिलता है। तो वो ऑप्शन भी अपकमिंग अपडेट्स के साथ होना चाहिए। तो ये लैपटॉप मैंने अरेंज किया है संपत्ति कंप्यूटर से। एग्जैक्टली अरेंज किया है, अगेन इस लैपटॉप को भी हमने परचेज किया है संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा से, ड्यू टू आवर पर्सनल यूज। हमको ऑफिस में यूज करना था, किसी को ये लैपटॉप देना था, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। सोनू जी बैठते हैं एंड राम एंड ऑल सब लोग वहां बैठते हैं। किसी और ब्रांड का लैपटॉप आपको देखना है तो उससे भी आप चेकआउट कर सकते हो। योगेश बैठते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में सबका दिया हुआ है। अगर ये लैपटॉप आप चाहते हो, कैशबैक एंड डील के बारे में जानना चाहते हो, तो वहां पे जाओ, मेरा रेफरेंस दो एंड यू कैन गेट दिस लैपटॉप और एनी अदर लैपटॉप यू वांट। आप संपत्ति कंप्यूटर में कांटेक्ट करो, इसका 78 का रेट है। कैशबैक के साथ आपको और भी डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आई कैन से कि दिस कैन बी ए ग्रेट डील। रेस्ट आप कमेंट में पूछना कि आपको क्या लगता है। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो Ryzen 7840HS प्रोसेसर जो है ना, इसका R23 स्कोर इज इन सिमिलर टू i7 13700H प्रोसेसर कहीं ना कहीं। एंड अगर हम इसको कंपेयर करें i5 1350HX से, तो भाई HX विन करता है, नो डाउट। उसका 18000 प्लस स्कोर देखने को मिलता है। बट अब हम इस दो मॉडल की बात करेंगे जिसको आपको लेकर कंफ्यूजन होगा, जो कि है R0076TX एंड R0075TX की बात अगर हम करें तो ये दोनों मॉडल देखो भाई लिस्ट तो हुआ था, जो कि 4050 के साथ आपको देखने को मिलता है। बीच में 80,000 में 45% NTSC वाला आपको देखने को मिला HX प्रोसेसर के साथ। उसमें आपको RGB कीबोर्ड नहीं मिलता है, इसमें आपको RGB कीबोर्ड मिलता है। बट वो मॉडल का परफॉर्मेंस तो नो डाउट अच्छा होने ही वाला है। कुछ उसमें कॉन्स भी थे, बट ओवरऑल बिल्ड एंड क्वालिटी लेटेस्ट जनरेशन ही था। और जो दूसरा मॉडल अपना है 75TX, जो कि
100% sRGB में देखने को मिला। भाई 82,000 में लॉन्च कर दिया, इज इट पॉसिबल यार? 2000 के डिफरेंस में आपका 144 हर्ट्ज से 165 हर्ट्ज डिस्प्ले भी हो गया, 100% sRGB हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, इट्स अ ग्लिच व्हाट आई फील सो। मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को मेल भी किया, उन्होंने ये 100% sRGB वाला ऑर्डर मंगाया एंड उन बिल में कुछ ग्लिचेस था, बिल कुछ और था और मॉडल कुछ और था एंड ही इज फेसिंग वारंटी रिलेटेड इशू करेंटली। तो भाई मैं आप लोगों को यही कहूंगा, जिन लोगों ने इस लैपटॉप को खरीदा, एग्जांपल 76TX को जिसने खरीदा और उसको प्रॉपर्ली वही बिल मेरा वही लैपटॉप मिला 80,000 रुपए में, तो बी हैप्पी गाइस, यू गॉट अ ग्रेट डील बिकॉज ऑफ सिस्टम ग्लिच और एचपी का स्ट्रेटेजी, आई डोंट नो। और जिन लोगों ने 82,000 रुपीज में 100% sRGB खरीदा और उनको 100% sRGB एच प्रोसेसर का, क्योंकि लिस्टिंग में एच प्रोसेसर था अमेजॉन पर, अगर आप मेरे बात पर कनेक्ट कर रहे हो और लैपटॉप आपको HX प्रोसेसर मिला, ठीक है, अगर बिल एंड लैपटॉप सेम है देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम विद वारंटी। लेकिन अगर बिल अलग है एंड वारंटी में HX लिखा और बिल में H लिखा है, तो भाई आप HP से कनेक्ट करके ये चीज क्लियर आउट करवा लो सो दैट आपको आगे वारंटी में दिक्कत ना हो। एंड दोज गाइज हु गॉट द करेक्ट बिल, करेक्ट लैपटॉप, बी हैप्पी एंड यू आर अ लकी पर्सन बिकॉज ये लैपटॉप मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज इन्होंने हटा दिया, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा या तो स्ट्रेटेजी है या तो ग्लिच है। जो भी है दोबारा लॉन्च होंगे 19 जन के बाद एज स्पेकुलेटेड, बट हो सकता है कि थोड़ा और लेट हो, लेकिन प्राइस बढ़ जाएगा। एंड जहां तक अपने इस वाले लैपटॉप की बात है, Ryzen 7 840HS RGB कीबोर्ड वाले लैपटॉप की एंड 3056 रैम वाली, तो ये परफॉर्मेंस मेरे अकॉर्डिंग अच्छा खासा निकाल कर दिया है। और 10,000 कम 75,000 रुपीज के रेंज में अगर इसको हम कंसीडर करते हैं, अमेजॉन पे 78K का लिस्टिंग है, बट कैशबैक एंड ऑल के बाद और भी हो सकता है कम आपको ये लैपटॉप पड़ जाए, उस हिसाब से इट्स अ ग्रेट डील इन द मार्केट। अब इसके साथ जा सकते हो। और अगर आप वेट ही करना चाहते हो HX प्रोसेसर का, तो वेट गाइस हो सकता है अगले हफ्ते 2 हफ्ते में दोबारा आ जाए, बट प्राइस इस बार उसका ज्यादा देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लैपटॉप स्पेशली गाइस। मुझे लगता है कि अब मैंने मैक्सिमम क्लैरिटी बताने का कोशिश किया। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहां पर कमेंट भर सकते हो। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो इस लैपटॉप से रिलेटेड, सो इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूं। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, टेलीग्राम का भी है, बट इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो करो, वहां पर आप मेरे को कमेंट में पूछो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट ओवर देयर। तो गाइस इस वीडियो में हम टारगेट करते हैं 500 लाइक्स का, और मुझको विश्वास है कि आप लोग 500 लाइक तो दिलवा ही दोगे, इतना तो प्यार आप लोग करते ही होगे। तो इसी बात पर सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लैपटॉप के साथ।